नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 30 अप्रैल वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन सारे स्टॉक्स का स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट काफी वीक चल रहा था अक्टूबर के बाद से अब तक। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स में बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। अगर रिजल्ट सीजन अच्छा आएगा तो शायद कुछ स्टॉक्स आपको जो काफी करेक्ट कर चुके हैं अच्छा खासा एक मूव आपको शॉर्टर टर्म में दिखा सकते हैं। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग हमने फिर से शुरू किया है स्टॉक्स को सिलेक्ट करना। बट इनको बहुत ध्यान से आपको लेने हैं और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, बिकॉज यू नेवर नो यहाँ से वापस जा करके स्टॉक मार्केट जो है वो बॉटम को रीटेस्ट कर सकते हो और एक लोअर लो भी बना सकते हैं। अभी तक वो कंप्लीटली बाहर नहीं आए, ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स हुआ ऐसा हम गारंटी के साथ कह नहीं सकते, इसलिए कॉशन के साथ में ही ट्रेड करना है। तो स्टॉप लॉस को साथ बना करके ही चलिएगा। चलिए, पहला स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस। एंड चोलामंडलम फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। स्विंग ट्रेडिंग हम वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं। हर एक कैंडल एक वीक की मूवमेंट को दर्शा रही है और येलो लाइन जो है वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ये अपनी येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता है, फिर 50 पे करेक्ट करता है, फिर वापस 20 पे चलता है, फिर 50 पे करेक्ट करता है और अभी 20 पर इसने फिर से चलना शुरू किया है। तो अभी ये जो स्टॉक है वो अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो लेवल बन रहा है कुछ यहाँ पर। तो कल के दिन में हो सकता है कि स्टॉक एकदम तेजी से नीचे की तरफ आए। येलो लाइन जो है 1431 का लेवल, वहां पर सपोर्ट ले और फिर वहां से एक बाउंस बैक करते हुए ऊपर की तरफ जाना कंटिन्यू करे। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये स्टॉक ऐसा ही है जो ऐसे वीक मार्केट के अंदर में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी इसने अपने ऑल टाइम हाई को 2 हफ्ते पहले ही फिर से टच कर लिया है और वहां से एक कूलिंग ऑफ का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन राउंडिंग बॉटम बनाया है और ये इसी सपोर्ट के ऊपर ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख रहे हैं कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन तो 1468 का लेवल है, उसके आसपास में भी ये स्टॉक आ रहा है। तो वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक के ऊपर स्टॉक को मिल रहा है ऐसा हमें दिख रहा है और बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1430 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से लेकर के 1472 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1426 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। जितना डीपर एंट्री ले पाएंगे उतना बेहतर रहेगा, लेकिन डीपर एंट्री लेने जाएंगे तो शायद स्टॉक में एंट्री ना भी मिले। तो ये अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये ट्रेड को लीजिएगा। बट यस, 430 के आसपास मिला तो बहुत बढ़िया एंट्री होगी। थोड़ा सा ऊपर भी ले लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर रखना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है और आप देख सकते हैं कि ऐसे वीक मार्केट में भी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आने की कोशिश कर रहा है और ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे इंच अप कर रहा है। आप ये पैटर्न देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको दिखेगा ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो इसी रीजन से ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं जनरली ये स्टॉक अपने येलो लाइन के ऊपर ही चलता है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। रिसेंटली 50 वीक पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया और फिर अब ये 20 पर चलना फिर से शुरू कर रहा है। बस इसी रीजन से इसको सिलेक्ट किया है। रिसेंटली ही इसी हफ्ते में 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया, तो हम इसको वापस से इसी लेवल पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे विच इज 780। तो 780 से 790 करंट मार्केट प्राइस के बीच में एंट्री करेंगे। 5% का टारगेट, 1% का स्टॉप लॉस 773 के नीचे रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है मैक्स हेल्थ। हेल्थ केयर के स्टॉक्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, होटल्स के स्टॉक्स भी बेहतरीन कर रहे हैं। बस इसी रीजन से हमने इन स्टॉक्स को भी सिलेक्ट किया है। अब ये स्टॉक भी देखिए मैक्स हेल्थ का, ऐसे वीक मार्केट में भी ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही मूव कर रहा है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर कंटिन्यूअसली अभी 50 पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया 2 महीने तक। अब फिर से ये 20 पर चलना
शुरू करेगा। बस इसी रीजन से इसको सिलेक्ट किया है। रिसेंटली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 3 हफ्तों से ये स्टॉक सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा है। तो जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है 1067, वहीं पर हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 1067 से 1097 की 3% की रेंज में 5% का टारगेट रहेगा। 1057 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखिएगा ताकि आपका पैसा लूज ना हो ऐसे मार्केट में। मार्केट कभी भी नेगेटिव बन सकती है। एक बार मेरे खुद का असेसमेंट है कि एक बार ये मार्केट नीचे आएगी और आपको एक और एंट्री का मौका इस मार्केट में अच्छा लोअर प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा। पर ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो उसको मिस मत कीजिए। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के अंदर कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ में जाइए ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, great trading day tomorrow.